हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 18। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो क्वेश्चन क्या गिवन है उसने हमसे बोला है कि PQRST UVW आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P कौन बैठा है, हमें ये चीज़ पता करनी है। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या गिवन है, उसने बोला है कि 2 people सिट बिटवीन T एंड W। दो लोग बैठते हैं किसके बीच में, T और W के बीच में। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपके पास टोटल कितने 8 लोग हैं ना, तो हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब T और W के बीच में कितने 2 लोग हैं। ओके, उसके बाद T सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। T कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं R यहाँ पर है, तो T कहाँ पर होगा, यहाँ होगा। ये चीज़ कंफर्म है। फिर अगर मैं W को बनाना चाहूँ तो या तो यहाँ बना सकता हूँ, अगर एक और पॉसिबिलिटी इसकी बनाना चाहूँ, R यहाँ पर, T यहाँ पर, तो W कहाँ हो सकता है, एक यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद R इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ P एंड V। R क्या इमीडिएट नेबर है P और V का, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, P यहाँ, V यहाँ, या फिर V यहाँ, P यहाँ। हमें अभी कंफर्म नहीं है। तो हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, अभी हम इसको कंफर्म नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। उसने क्या बोला कि Q इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। ओके, Q क्या है, वो इमीडिएट नेबर है किसका, V का। एंड ओनली 1 person सिट्स बिटवीन Q एंड U, और सिर्फ एक पर्सन है Q और U के बीच में। तो सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए, उसने क्या बोला कि Q और V दोनों साथ में, तो इसका एक चीज़ कन्फर्म है, यहाँ पर V आएगा और यहाँ पर Q आएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास P यहाँ पर आएगा। अब अगर देखूँ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, अभी भी हमारे पास कंफर्म नहीं है यहाँ पर कौन आएगा, लेकिन उसने बोला कि Q और U के बीच में एक पर्सन है, मतलब क्या U यहाँ पर आएगा। तो अब बचा क्या आपके पास, P Q R S बचा ना, S को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि P के सेकंड टू द लेफ्ट कौन है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ करके मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली P Q R A B and C आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, उसने बोला कि 6 लोग हैं जो कि एक रो में खड़े हुए हैं और सब के सब कहाँ देख रहे हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। हु इज़ स्टैंडिंग बिटवीन R एंड B। ओके, R और B के बीच में कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या गिवन है, उसने बोला कि P इज़ स्टैंडिंग सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, हम जानते हैं टोटल लोग कितने हैं आपके, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। उसने क्या बोला कि P कहाँ पर है, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब P होगा यहाँ पर, ये चीज़ हमें कन्फर्म है। उसके बाद R इज़ स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q हु इज़ नियर टू B। ओके, उसने बोला कि R कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट, R थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, Q से। हु इज़ नियर B, और Q किसके पास है, B के पास है। ठीक, उसके बाद B इज़ नॉट द नेबर ऑफ P। ओके, और B नेबर नहीं है किसका, P का। उसने हमें इतनी चीज़ और बताई। ओके, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ Q कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए Q आपका यहाँ पर आ सकता है, इन दैट केस R आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, Q यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं, Q यहाँ पर नहीं आ सकता, Q यहाँ पर आ सकता है, इन दैट केस R आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये दो पोजीशंस हैं आपके पास। अगर मैं एक यहाँ पर बनाना चाहता हूँ Q को, इन दैट केस R आएगा यहाँ पर। फिर अगर मैं B को पुट करना चाहता हूँ, B P के पास नहीं है, इसका मतलब B आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उस टाइम से पूछा गया था कि हु इज़ स्टैंडिंग बिटवीन R एंड B। ओके, R और B के बीच में कौन है, लेकिन इसकी अभी और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, कैसे, अगर P यहाँ पर होगा। ठीक है, इन दैट केस आपके पास, आप अगर Q को यहाँ पर पुट करेंगे तो R यहाँ पर आ जाएगा, फिर B आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी भी अगर देखूँ तो R और B के बीच में एक पर्सन है, यहाँ पर अगर देखूँ तो R और B के बीच में 1 2 3 पर्सन है, और दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारे पास अभी तक सारी कंडीशंस को फॉलो करवा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड से देखते हैं। देखिए सेकंड में उसने क्या बोला कि Q इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C। ओके, Q इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, C का। हु डज नॉट सिट्स
एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके, और बात किसकी करी उसने, सी की, सी एंड पर नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड से तो आंसर नहीं पता चलेगा, ये तो हमें कंफर्म है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ता हूँ तो देखिए क्यू किसके पास नहीं है, सी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर देखूँ तो सी आएगा यहाँ पर, लेकिन सी एंड पर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं सी को पुट करता हूँ तो सी देखिए यहाँ पर नहीं आ सकता, सी कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। तो यहाँ से मैं कंफर्म बता सकता हूँ क्या, कि आर और बी के बीच में कौन आएगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज़ करके मैं इस आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट के। ओके, ए का डायरेक्शन क्या है, के के रिस्पेक्ट में। उसने स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है क्या हमसे, कि पॉइंट ए इज़ 6 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए कहाँ पर है, 6 मीटर्स वेस्ट में है पॉइंट बी से। ओके, उसके बाद पॉइंट सी इज़ 6 मीटर्स टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। ओके, और पॉइंट सी कहाँ पर है, 6 मीटर्स टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। ओके, उसके बाद पॉइंट ई इज़ 4 मीटर्स टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट ई कहाँ पर है, वो 4 मीटर्स साउथ में है, किससे, डी से। अभी हमारे पास डी कहीं पर फिक्स नहीं है ना, तो इस कंडीशन को रहने देते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, पॉइंट ई कहाँ पर है, वो 4 मीटर साउथ में, किससे, डी से, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सी इज़ 8 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। ओके, पॉइंट सी कहाँ पर है, वो 8 मीटर्स टू द वेस्ट में है, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ 8 मीटर्स, किससे, डी से। उसके बाद डी के नीचे मैं ई को बना सकता हूँ 4 मीटर्स। फिर पॉइंट ई इज़ 10 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। ओके, उसने बोला कि पॉइंट ई कहाँ पर है, वो 10 मीटर्स ईस्ट में है पॉइंट एफ से। तो अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ से इधर बना सकता हूँ पॉइंट एफ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ हमारे पास कहीं भी के का मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू के हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट से। तो सेकंड से अगर मैं देखूँ तो उसने क्या बोला कि पॉइंट आई इज़ 7 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ एच। एच से 7 मीटर्स नॉर्थ में क्या है, आई है, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट आई इज़ 3 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ जे। ओके, पॉइंट आई कहाँ पर है, 3 मीटर्स टू द वेस्ट है, किससे, जे से। उसके बाद पॉइंट एच इज़ 6 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। ओके, और पॉइंट एच कहाँ पर है, वो 6 मीटर्स टू द वेस्ट है, मतलब क्या, यहाँ पर होगा जी। ओके, उसके बाद पॉइंट एफ इज़ 4 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ जी। पॉइंट एफ कहाँ पर है, 4 मीटर्स टू द नॉर्थ, मतलब एफ आएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद पॉइंट के इज़ 2 मीटर्स टू द साउथ ऑफ जे। पॉइंट के कहाँ पर है, 2 मीटर्स साउथ, मतलब क्या, यहाँ पर पॉइंट के। तो हमें क्या पता करना था कि पॉइंट ए जो है वो किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू के। तो सिर्फ सेकंड से भी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सेकंड में आपके पास ए का मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों को जोड़ूँ, क्या मैं दोनों को जोड़ सकता हूँ, पहले तो हम देखते हैं कि कनेक्टिंग पॉइंट्स क्या है। यहाँ पर आपके पास कनेक्टिंग पॉइंट्स है एफ, तो हाँ, मैं एफ को दोनों को जोड़ करके इन दैट केस मैं के आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। मतलब क्या, कि ए का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि आपके पास ये भी बन जाएगा ए का डायरेक्शन क्या है, के साथ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही जोड़कर मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हाउ मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड जी। ओके, उसने बोला कि ये 8 लोग हैं आपके पास, सॉरी कितने, 7 लोग हैं, ठीक है। ये कहाँ बैठे हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हमें ये बताना है कि ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। फर्स्ट से देखते हैं क्या गिवन है, उसने हमसे बोला कि 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड ई। ओके, 7 लोग हैं टोटल आपके पास, 1 2 3 4 5 6। ए और ई के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद बी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। बी क्या है, वो इमीडिएट नेबर है किसका, डी का। ओके, डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और जी, और डी इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, सी और जी का। तो यहाँ से तो मैं ज़्यादा कुछ पता कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है।
सेकंड से देखते हैं, देखिए सेकंड में उसने क्या बोला हमसे कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड ई, सिर्फ एक पर्सन है जो कि किसके बीच में बैठता है, सी और ई के बीच में, ठीक है। एंड सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ओके, और सी कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब क्या 1 2 यहाँ पर आएगा जी। उसके बाद नीदर सी नॉर जी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, ओके, ना ही सी ना ही जी एक्सट्रीम एंड पर है। तो देखिए आपके पास टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है कि जी यहाँ पर, 1 2 सी यहाँ पर, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जी यहाँ पर, 1 2 सी यहाँ पर। इसके हिसाब से तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना। बाकी मैं अगर बनाना चाहूँ तो ई आ जाएगा यहाँ पर, इस केस में ई यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। एज सच हमारे पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता था। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपसे ए और ई की, तो ई आप कहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसके हिसाब से 1 2 छोड़कर यहाँ भी पुट कर सकते हैं और 1 2 छोड़कर यहाँ भी पुट करा सकते हैं। अगर मैं बी और डी की बात करूँ तो इस केस में देखिए आपके पास बी और डी कहाँ आ सकता है। उसने कहा कि डी ना ही सी के पास है ना ही जी के पास है, इसका मतलब क्या है कि बी और डी आपके यहाँ नहीं आ सकते, बी और डी आपके यहीं पर आ सकते हैं। और यहाँ पर भी किस तरीके से आपका बी आएगा यहाँ पर और डी आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस केस में अगर मैं बात करूँ तो बी और डी आपके यहीं पर आ सकते हैं और बी और डी किस तरीके से आएंगे, बी आएगा आपका यहाँ पर, डी आएगा आपका यहाँ पर। उसने हमसे बोला क्या था क्वेश्चन में कि हाउ मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर मैं देखूँ आपसे, मैं अगर ई को पुट करना चाहता हूँ तो ई आपके पास इस वाली कंडीशन में यहीं पर आएगा और ई यहाँ पर आएगा, तो मैं ई को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, कहीं भी पुट नहीं कर सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो गई, तो यही पॉसिबिलिटी आपके पास सही रहेगी और यहाँ पर मैं ए को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अब अगर मैं देखूँ ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है कि हाउ मैनी पर्सन आर देयर बिटवीन वी एंड पी इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ओके। उसने बोला कि टोटल कितने आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें वी और पी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हमें ये मालूम है टोटल कितने आपके पास 60 लोग हैं, ठीक है। आर इज़ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आर क्या है 12th है कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, ओके। एंड वी इज़ 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, वी क्या है 5 प्लेसेस अवे, मतलब इधर भी हो सकता है 5 प्लेस, और अगर मैं चाहूँ ये है आर, मैं इस साइड भी बना सकता हूँ 5 प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद उसने सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है हमसे कि वी इज़ 22nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ओके। वी क्या है 22nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ओके, ठीक है। एंड पी इज़ 27th फ्रॉम द राइट हैंड, और पी कहाँ पर है, वो 27th है फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि टोटल जो लोग हैं यहाँ पर वो कितने 60, और अगर मैं इन दोनों की पोजीशंस देखूँ तो दोनों का सम कितना है 22 और 27, ये 60 से कम है ना। तो जब कभी भी आपके पास दो पोजीशंस का सम टोटल से कम होता है, इन दैट केस वहाँ पर ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं बनती है। तो यहाँ पर आपके पास पी यहाँ बनेगा, ये कितना है इसका 27। उसने क्वेश्चन में हमसे बोला क्या था, वी और पी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है ना, तो सिर्फ सेकंड से हमारे पास आंसर आ सकता है। हम क्या कर सकते हैं, टोटल 60 में से माइनस कर सकते हैं 22 प्लस 27 को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओनली सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि अमंग 5 फ्रेंड्स जे के एल एम एन एन ईच बॉट अ टी शर्ट फॉर डिफरेंट प्राइस, हु पेड द थर्ड हाइएस्ट अमाउंट, ओके। उसने कहा कि आपके पास 5 फ्रेंड्स हैं जो एक टी शर्ट लेकर आते हैं अलग अलग प्राइस पर, हमें बताना है कि थर्ड हाईएस्ट अमाउंट किसने पे किया, ठीक है। फर्स्ट क्या गिवन है, उसने हमसे बोला कि स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है, जे पेड मोर देन एल एंड एन, ओके। सबसे ज़्यादा देखिए आपके पास टोटल लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं इसने हाईएस्ट अमाउंट दिया और इसने लोएस्ट अमाउंट दिया। उसने क्या बोला
कि जे ने एल और एन दोनों से ज़्यादा दिया, जे ने एल और एन दोनों से ज़्यादा अमाउंट दिया, और उसके बाद ओनली के पेड मोर देन एम। ओके, सिर्फ के ने ज़्यादा पे किए किससे, एम से, बाकी सब ने एम से कम पे किए होंगे। देखिए सिर्फ के ने एम से ज़्यादा पे किए, बाकी सब ने कम पे किए होंगे एम से, ठीक है, यही तो इसका मतलब हुआ ना। और उसके बाद एन डिड नॉट पे द लीस्ट अमाउंट। ओके, एन ने मिनिमम अमाउंट नहीं दिया, तो देखिए हम इसको कहाँ पर पुट कर सकते थे, यहीं पर तो पुट कर सकते थे ना, यहाँ पर भी जे आता आपका यहाँ, ठीक है। और एल और एन की बात करता हूँ तो एन आपके पास यहाँ नहीं हो सकता मिनिमम, तो एन आएगा यहाँ पर और एल आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करूँ थर्ड हाईएस्ट, तो सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड को देखते हैं, देखिए उसने क्या बोला कि के पेड द मैक्सिमम अमाउंट, तो 1 2 3 4 एंड 5, के मैक्सिमम अमाउंट देता है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन पेड मोर देन जे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन पेड लेस देन जे। ओके, नंबर ऑफ पर्सन जितने ने जे से ज़्यादा दिए हैं उतने ही हैं जिन्होंने जे से कम दिया है, इसका ऑब्वियसली जे आएगा यहाँ पर। और अगर जे यहाँ पर आ गया, हमें क्या पता करना था, कौन ऐसा है जो कि थर्ड हाईएस्ट अमाउंट पे करता है, इसका मतलब वो जे हो जाएगा। तो सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड बोथ आर सफिशिएंट इंडिविजुअली टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।